नहीं होगा। 500 में बिकेगा तो रोड गड्ढा ही मिलेगा और सड़क गड्ढा मिलेगा, बच्चा का हेल्थ नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा। आप अगर कमा रहे हैं कि जाके 200-300 रुपये हम कमा रहे हैं तो बच्चे के पीछे खर्चा नहीं कर पा रहा ना। वो बच्चा क्या करता है, लास्ट में अपना पापा का पैसे देख के कुछ देख के काम करने चले जाता है, कहीं दूर चले जाता है। इस वजह से पढ़ने नहीं पता। सरकार हमारे का टाइम है तो तभी ना बोलता है फ्री करेंगे, इससे पहले क्या कर रहा था। हाँ, बिजली थोड़ा सा हवा आता है, बारिश आता है, बिजली चला जाता है, जो मजदूरी करके आता है शाम को कैसे सोएगा, बड़ा दिक्कत है उसमें। थोड़ा ये है कि बिहार में पहले बिजली सही से सप्लाई होना चाहिए। रात को करीब 9 बजे लाइट भागा है, 1 बजे रात को लाइट आया है सत्ताल में। तो पहले बिजली सही दिया करे, इसके बाद बिजली फ्री करे या जो करे बात का बात है। पहले बिजली पब्लिक को मिलना चाहिए। इलेक्शन में वोट लेने के लिए आता है, उसके बाद विकास खत्म। इलेक्शन के लिए वोट लेंगे, विकास खत्म। और अभी आपका विधान तौसीफ साहब का पूरा ये चल रहा, हवा चल रहा है हम लोग का बांसवाड़ी में। आपका बांसवाड़ी में तौसीफ साहब का हवा चल रहा है। पिछले 20 साल तौसीफ साहब रहे हैं और जनता ने फिर से नकारा। फिर बहुत कुछ करके हम लोग को दिया है। ये आज ये रोड में चल रहे हैं, उसी का देन से आज चल रहे हैं, उसी का देन। आज 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया है, ये नीतीश कुमार का ही देन है। और बिजली का बिल देने से बहुत परेशान था गरीब लोग। 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के LRP चौक में। जनता से जानेंगे इस बार की विधानसभा चुनाव के बारे में, विचार उसका क्या विचार है, और जनता से ज़मीनी स्तर पर जानेंगे कि जनता क्या सोचती है उसके बारे में। नीतीश कुमार का ही बेहतर है। आज 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया है, ये नीतीश कुमार का ही देन है। और बिजली का बिल देने से बहुत परेशान था गरीब लोग। 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया है, अगस्त से लागू होगा। और रहा सवाल और अल्पसंख्यक के लिए, मदरसा का जो शिक्षक था, मदरसा का मौलाना मौलवी परेशान था। पहले मेरा पिताजी भी शिक्षक थे, मदरसा का मौलाना थे। इतना खस्ता हाल था कि हम लोग इतना पढ़ लिख नहीं पाए वजह से। आज मेरा भाई, मेरा भानवी, मेरी बहन सब टीचर है, ये नीतीश कुमार का ही देन है। अगर जो वोट का हकदार देखेगा तो नीतीश कुमार ही है। क्या काम में क्या फ़र्क रहा? काम तौसीफ साहब भी किए हैं, अंजार साहब भी काम किए हैं, मगर जो लोगों का अलग अलग सोच है। कोई तौसीफ के चाहने वाले हैं, कोई अंजार साहब के चाहने वाले हैं। फिर अभी कुछ ज़्यादातर लोग MIM भी बोल रहे हैं, RJD भी बोल रहे हैं। अलग अलग नज़रिया है लोगों का जो हम देख रहे हैं। लेकिन जो आप जो हमसे एक सवाल किए थे कि बोले यहाँ पे क्या विकास हुआ नहीं हुआ, एक्चुअली क्या है कि विकास देखिए रोड नाला में नहीं चलना चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। यहाँ हमारे पास पहले शिक्षा नहीं है। और देखिए कोई भी नेता, अगर आज के टाइम में सरकार आता है, वो चाहता ही है कि जाहिल बने रहे। और समझिए यहाँ का जो हम लोग का अगर अपना गांव समाज जो भी लोग है 200-300 रुपये दिन कमाता है, 400 रुपये दिन कमाता है, तो वहाँ ऑटोमेटिक क्या है कि अपना बच्चा को शिक्षा दे नहीं पाता है, समझे। और कहीं अगर कुछ रोजगार भी नहीं है यहाँ के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ का ही है। एजुकेशन हेल्थ चाहिए ना। आज अगर कुछ ठोक जाता है, अगर यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। जब तक किसी ने लेके आएगा बीच में तो मर जाएगा वो। हाँ, कुछ तो चाहिए ना, हेल्थ में माना जाता है ना, हेल्थ और एक एजुकेशन चाहिए ना। बच्चा अगर अच्छा हेल्थ नहीं मिला, एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से बढ़ेगा देश आगे। हमारा यहाँ पे कमी इसी का है। पहले अगर अच्छा शिक्षा मिल जाए फ्री में तब है, या सरकारी अगर हॉस्पिटल ये अगर आपका हॉस्पिटल में भी है वहाँ इलाज नहीं होता सही से, लोग सोचता कि इलाज ही नहीं है, जाते ही नहीं है ना। उनको तो इलाज चाहिए ना मेन। अब यहाँ का कोई 500 रुपये दिन कमा रहा है बंदा, वो अपना बच्चे के पीछे करेगा, अपना पीछे किसके पीछे करेगा, तो इसलिए बच्चा पढ़ नहीं पाता, बच्चा निकल जाता कमाने के लिए। हमारे पिछले यहाँ पे डेवलप नहीं है कि नहीं। मान लीजिए कि नीतीश कुमार अभी 20 साल से तकरीबन यहाँ पे कॉलेज जो भी है, तो हमने यहाँ किसी से पूछा, गाइड किया, तो कह रहा है बोले वहाँ पे सीट मिला है बच्चे लोग को। लेकिन हम लोग देखें अक्सर जो वही है कि जो वहाँ पे भी भले घूसखोरी नहीं चलता, क्या नहीं चलता, लेकिन हम भी देखो किसी गरीब का बच्चा तो हमने पढ़े अभी तक हमने देखा नहीं किसी को। बाहर के लोग ही दिखता है कि पढ़ते। हम यहाँ क्या चाहिए कि जनरल पढ़े, लगभग 1 से लेके 10 तक ऐसा चाहिए जो कि मतलब हर बच्चा पढ़े। अगर आपको 1 से लेके 10 तक अगर मिल जाए ना छूट सरकार की तरफ से, तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो मिलता नहीं है ना। अभी नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 1 अगस्त से बिजली बिल फ्री कर देगा। 125 यूनिट बिजली यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा। 400 पहले 400 रुपया वृद्धा पेंशन था, अभी 1100 रुपया दे रहा है। अभी इसलिए बोल रहा है कि आगे आपको पता ही 5-6 महीना इलेक्शन है, ये बोल रहा है। अब पहले क्या था कि इससे पहले जो सरकार उनकी बनी थी उन्होंने बोला था कि बोले हम 20 लाख को रोजगार देंगे, और इनने तेजस्वी ने बोला था 10 लाख। तो कहाँ दिया उनने? 4 साल बीत गया, दिया नहीं दिया अभी तक दिया। अब इलेक्शन आ रहा तो अभी बोल रहा कि 20 यूनिट देंगे, तो अभी आ रहा ना, अभी बोल रहा है ना। या तो लाइट की भी समस्या बहुत है, पहले इनको तो सुधारे तब बिजली बाद में फ्री करे। पहले लाइट की तो समस्या करे, उसके बाद तो दे। तो लाइट की समस्या क्या है कि 1 तारीख से बिजली फ्री कर देगा, 1 अगस्त से आपको 125 यूनिट बिजली फ्री कर देगा। पहले लाइट ही नहीं रहता है, इनसे सवाल कीजिए यहाँ पे।
बेचारा चाचा, क्या- अभी काम करके जाता है, घर में सोएगा कि लाइट ही नहीं रहता है, लाइट ही नहीं रहता तो कहाँ से सोएगा? पहले बिजली कहाँ से फ्री कर रहा है? और यहाँ पे स्मार्ट मीटर जो लगा रहा है, स्मार्ट मीटर लगा है तो चलिए जिनके पास पैसा है, जो कमा रहा है जैसे वैसे वो अपना दे देगा, और बाकी जो गरीब मजदूर वो कहाँ से बढ़ेगा? अब बताइए तो कहाँ से देगा? कहाँ से क्या करना चाहेंगे इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? पहले उनको बोले कि स्मार्ट मीटर को हटाए तब यूनिट फ्री करे। पहले बिजली अगर सप्लाई अच्छा करे तो मेन बात, अगर आज मजदूर अगर कहीं हम काम करके जा रहे हैं घर में सोने के लिए, या लाइट ही नहीं रहेगा, जैसे गर्मी आया तो ये व्यवस्था खराब है, थोड़ा अगर आंधी तूफान जाता है, आया गया लाइट खत्म हो गया, तो ये क्या समस्या? इसमें ही करेंगे, अगर वो इसमें ही करना चाहता है कि फ्री कर देंगे, या तो लाइट ही नहीं रहता तो कहाँ से फ्री? यहाँ पे भी रहा है, देखा हूँ मैंने, लेकिन यहाँ मुद्दा क्या है कि चेंज हो, सरकार चेंज होगा तभी होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मोटिव क्या है कि जब तक यहाँ पे लोग आज के टाइम में जात और विवादी में बढ़ चुका है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ लोग इकट्ठा होकर के सारे बोलेगा कि इनको विकास चाहिए तभी होगा। 500 बिकने में नहीं होगा, 500 में बिकेगा तो रोड गड्ढा ही मिलेगा, और सड़क गड्ढा मिलेगा, बच्चा का हेल्थ नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा। आप अगर कमा रहे हैं कि जाके 200-300 रुपये हम कमा रहे हैं तो बच्चे के पीछे खर्चा नहीं कर पा रहा ना, वो बच्चा क्या करता है लास्ट में अपना पापा का प्रेशर देख के कुछ देख के काम करने चले जाता है, कहीं दूर चले जाता है, इस वजह से पढ़ने नहीं पता। सरकार हमारा चाहता है कि हमारा बच्चा जाहिल रहे, तब उसके पीछे घूमेंगे, हो करते पीछे निकल जाएगा, है ना। अगर हम एजुकेटेड रहेंगे थोड़ी ना उसके पीछे आएंगे। कहीं भाई आज एजुकेटेड देखिए, एक्चुअली देखिए वोट देने जाता है, सरकार को हमने चुन लिया, फिर दूसरे दिन से हमको काम करना पड़ता है। सरकार तो बहुत सारी बातें करता है, लेकिन पूरा क्या करता है आप बताइए? पूरा कुछ तो होता नहीं ना। अभी इलेक्शन के टाइम है तो आप पूछ रहे सवाल क्या पहले इनूड है, उससे पहले कुछ किया था वो। हम ये कहेंगे कि बहादुरगंज में कोई भी सरकार रहा है, हमारे यहाँ पे भी 4 विधायक कुछ भी है, लेकिन उनने आज तक देखा आपने कि कभी हेल्थ या एजुकेशन दिया है? मेन हेल्थ एजुकेशन मांगता। इंसान का शरीर सही रहेगा और बंदा पड़ेगा तभी तो जाएगा आगे, शरीर ही सही नहीं तो कहाँ से कुछ करेगा? बहुत अच्छे। विधानसभा में हुआ है विकास? क्या विकास हुआ? जो हुआ जो आपका सामने में है, विकास का कारण क्या है नहीं है। इस बार प्रेजेंट विधायक जो हैं अंजार नईमी साहब, और जो अभी इमाम से भी आ रहे हैं तोसीवाला, जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या बोलेंगे किसी का बारे, सब अपने में सब ये रहता है, जीतने के बाद किसी कोई पब्लिक को देखता अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार की सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार की तो बात छोड़ो, लेकिन हमारे यहाँ पर ये आना चाहिए मुसब्बिर साहब। जन स्वराज पार्टी से जो आ रही है, वो पार्टी किसी कोई भी पार्टी हो, लेकिन आदमी अच्छा है, वो काम भी अच्छा करेगा। तो मान लीजिए सरकार बनती है तो आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या विकास होना चाहिए, क्या क्या मुद्दा है? क्या उम्मीद करेंगे? वही होना चाहिए जो पब्लिक है, पब्लिक को सेवा, जो सेवा है वो सेवा मिलना चाहिए, बात खत्म। और क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार आलम, मोहम्मद अंसार आलम। कहाँ से हैं आप? सताल। सताल, ये सताल यहीं से। हाँ, तो सरकार किसकी आनी चाहिए? आरजेडी का। आरजेडी का। और अभी जो नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि 1 अगस्त से बिजली फ्री कर देगा और 400 रुपया की जगह 1100 रुपया पेंशन दे रहा है। ये तो अभी इलेक्शन का टाइम है तो तभी ना बोलता है फ्री करेंगे, इससे पहले क्या कर रहा था? हाँ, बिजली थोड़ा सा हवा आता है, बारिश आता है, बिजली चला जाता है, जो मजदूरी करके आता है शाम को कैसे सोएगा? बड़ा दिक्कत है, उसमें थोड़ा काम उसको करना चाहिए पब्लिक के लिए, और होना चाहिए। यहाँ पे जो बहादुर, आपको क्या लगता है बहादुर विधानसभा में हुआ है विकास? हुआ है विकास अभी हो रहा है, पहले तो हुआ नहीं था, अभी हो रहा है, जो भी हो रहा है सामने हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? तबरेज। तबरेज, कहाँ घर है? सताल। सताल। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आएगी? आरजेडी का। आरजेडी का। आरजेडी जिस हिसाब से काम किया तो सरकार उसी का आना चाहिए। आरजेडी क्या क्या काम किया, क्या क्या विकास हुआ बाद में? जैसे रोड काफ़ी बना है, पुल पुलिया काफ़ी बना है, पहले के दौर से काफ़ी सुधार रहा है, पहले से काफ़ी सुधार रहा है। अभी जो नीतीश कुमार ने घोषणा की है 1 अगस्त से बिजली फ्री कर देगा, ये 125 यूनिट, और 400 रुपया की जगह 1100 रुपया मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार में पहले बिजली सही से सप्लाई होना चाहिए। चलिए बहुत। रात को करीब 9 बजे लाइट भागा है, 1 बजे रात को लाइट आया है सताल में। तो पहले बिजली सही दिया करे, इसके बाद बिजली फ्री करे या जो करे, बात का बात है ये। पहले बिजली पब्लिक को मिलना चाहिए। अभी वैसी गर्मी का समय चल रहा है लेकिन बिजली नहीं मिल रहा है। और यहाँ से अभी अंजार नईमी साहब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, अभी उम्मीदवार हैं, और इमाम के उम्मीदवार हैं तोसीवाला साहब, जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यही है कि आरजेडी काम किया है इस बारी, पहले से बढ़िया काम किया है, तो इसलिए अंजार नईमी को आना चाहिए। विधानसभा चुनाव में तो अभी हम लोग युवा नेता चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जो है वो आए, और उसको हम लोग अभी पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव से पसंद कर रहे हैं आप, तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं? नीतीश कुमार तो अभी बिजली फ्री कर दिया है। नहीं, नीतीश कुमार को तो हम लोग पहले बहुत दिन से वोट दिए और वो 20 साल रहे भी, ठीक है। और अभी जो है ये वोटर लिस्ट लेकर के लोग जो है उस पर जो है बहुत नाराज़ है। हमने लोगों को इतना परेशानी है कि
आधार कार्ड काम नहीं कर रहा है, आपका पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है, अभी मैंने बैंक का अकाउंट नहीं काम कर रहा है। इस तरह का जो है बहुत चीज़ ऐसा है कि अब आदमी को मतलब दिक्कत हो गया, इतना दिक्कत हुआ है क्या बताइएगा, समझे नहीं। इसमें लेकर के लोग पूरा नाराज़ है और लोग चाह रहा है कि भाई इसको तो 20 साल देख लिए और अभी जो है नया, इस बार सरकार बदलनी चाहिए, है ना? जी सरकार बदलनी तो चाहिए। आप इस विधानसभा भादुगन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो भादुगन में क्या क्या बदलाव हुआ है इस बार जब से अंजार नईमी साहब विधायक बने हैं? बदलाव तो उतना कुछ खास नहीं हुआ है। जैसे अंजार नईमी साहब जब आए थे तो वो बोले थे कि बहादुर को हम ये बनाएंगे, क्या बोलता है कि ये करेंगे, ओवरब्रिज बनवाएंगे, समझ नहीं। तो ओवरब्रिज क्या मैंने, जैसे कि यहाँ कॉलेज चौक से लेकर के झांसरी चौक तक मैंने बहुत भीड़ रहता है, अभी हम लोग बहुत परेशान रहता है, जाम बहुत रहता है, तो हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो आए तो वो वादा किए, समझे नहीं, कि हम लोग जो है इसको ये करेंगे, लेकिन कहाँ कर पाए, नहीं कर पाए। और अभी टेरागंज वाला रोड इतना ख़राब है, इतना दिक्कत है, क्या बोलिएगा, लोग बहुत परेशान हाल है। और ये टेरागंज वाला रोड आज तक जो है चौड़ीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण लोग पूरा टेरागंज बहादुर के लोग परेशान है। अभी यहाँ पे अभी 3 उम्मीदवार है, एक तो मुसब्बिर साहब हैं, एक तौसीफ साहब हैं जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं बहादुरगंज से, और अभी अंजार नईमी परिजन में हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है इस बार का जो चुनाव बहादुरगंज में है, किसकी तरफ रुख ज़्यादा है? इस बार का रुख तो हमको जो लग रहा है कि अभी जो है तौसीफ विधायक जो है उनका ज़्यादा चर्चा चल रहा है लोगों के बीच। जो हम बैठते हैं तो लोग बता रहा है कि नहीं, इस बार जो है मैंने तौसीफ को फिर से लाया जाए, उसके बारे में ज़्यादा चल रहा है। फिर आगे क्या होगा ये अभी मैंने इतना क्लियर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए सर, आपका नाम? तकसीर आलम। तकसीर आलम। तो अभी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है विकास हुआ है इस बार? विकास अंजार नईमी उतना कर नहीं पाया है, उतना कहाँ, उसका कहाँ कुछ देखते हैं विकास। विकास नहीं हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पे इमाम के जो नेता हैं, अभी तौसीफ आलम साहब जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, 20 साल 4 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार भी वो इमाम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरफ ज़्यादा रुख है? हम लोगों का सोच तो है तौसीफ विधायक, क्योंकि वो 4 बार मतलब कांग्रेस से रह चुका है, वो काम भी किया अच्छा है। हाँ, अभी वो एमआईएम में आ गया है, उसको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से, तो एमआईएम में घुसा है, लेकिन हम लोग को तौसीफ को ही चाहते हैं। तौसीफ को चाहते हैं। तो अब क्या लगता है इस बार सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो लग रहा है कि इसका होगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का। और क्यों नीतीश कुमार का क्यों नहीं? उनका वो देखते नहीं, तरह तरह का मतलब जो है परेशान करता है वो, किसी के पास मतलब जो बोलता है कि भले ज़मीन का रसीद लेके आइए, राशन ये क्या कहता है, ये बैंक का पासबुक काम नहीं होगा, पैन कार्ड काम नहीं होगा, ये सब ये तरह तरह का वो ये करता है, आदमी परेशान रहता है। अभी जो नीतीश सरकार ने एक और घोषणा की है कि 1 तारीख से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो वोट लेने के लिए भी नज़दीक में आया है ना, इसीलिए वो बोलेगा ही। और वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपया कर दिया, और तेजस्वी यादव 1500, अगर उसकी सरकार आए तो 1500 रुपया करेंगे। और ये अभी जो नीतीश की सरकार है वो 1100 रुपया दे रही है। नहीं, वो तेजस्वी का सरकार ठीक है, वो मतलब जो है नीतीश का हम नहीं मानते हैं उतना, वो लोग खुरापाती आदमी हैं। अब तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा क्या है? मुद्दा हम लोगों का जो है यहाँ तरह तरह का जो है हिंदू मुस्लिम होते रहता है। हाँ हाँ, बेरोजगारी आदमी के साथ है, खाने पीने का दिक्कत है, हाँ, आदमी को काम धाम नहीं मिलता है सही ढंग का। तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और एजुकेशन, जी, हेल्थ सेंटर, ये सब में फोकस होना चाहिए। जी जी जी। तो इसके लिए ज़्यादा हवा जो है तौसीफ की तरफ है। हाँ, तौसीफ की तरफ। तौसीफ की तरफ बिल्कुल। वो 4 बार के विधायक रह चुके हैं, पिछले 20 साल रह चुके हैं अभी इससे। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो 20 साल में जो वो काम किया था, तो इस बार जनता ने उसको नकारा, फिर से अंजार नईमी साहब अभी आए हुए। जनता ने इसीलिए नकार दिया जो है, अभी इसी को देख करके सोचा कि 4 टर्म तो विधायक रहा ही तौसीफ को तो 4 टर्म देखे, 1 टर्म और किसी को देख लेते हैं। इस कारण से अंजार नईमी काम उतना कर नहीं पाया है। फिर पूरा पब्लिक का कहना है कि तौसीफ विधायक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार का चुनाव का रुख किस तरफ है? एमआईएम का होगा, हम लोग एमआईएम का। बहादुरगंज विधानसभा में क्या क्या विकास हुआ है? बहादुरगंज विकास में अब तक तो कुछ नहीं देख रहे हैं,
4 साल से मैं अब तक कुछ नहीं देख रहे हैं, 4 साल से आपको कोई विकास नहीं दिख रहा? कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इस बार सरकार किसी होगी? अब सरकार देखिए किसकी होगी, अभी तक तो कोई निर्णय नहीं है। तो यहाँ पे पूरा हवा चल रही है एमआईएम का, तौसीफ साहब का। तौसीफ साहब का पूरा ये चल रहा, हवा चल रहा है हम लोग का बांसवाड़ी में। आपका बांसवाड़ी में तौसीफ साहब का हवा चल रहा है। पिछले 20 साल तौसीफ साहब रहे हैं और जनता ने फिर से नकारा, फिर से वो आप लोग उसे चुनना चाहते हैं। नहीं, तौसीफ साहब 20 साल रह के बहुत कुछ करके दिखाया है, बहुत कुछ करके हम लोग को दिया है। ये आज ये रोड में चल रहे हैं, उसी का देन से आज चल रहे हैं, उसी का देन है कि इस रोड में हम लोग चल रहे हैं, नहीं तो जाने का कोई ये नहीं था हम लोग का। अंजार नईमी साहब का विकास आप यहाँ पे नहीं दिख रहा है? नहीं, अंजार नईमी का कुछ विकास नहीं देख रहे हैं। अंजार नईमी आज का डेट में इधर से जाता है तो पूरा शीशा पैक करके जाता है। आज के डेट में अगर तौसीफ इधर से निकलता है तो हाथ बाय बाय करके निकलता है। अच्छा, इस बार जो अभी जो सरकार एनडीए की है और आने वाला टाइम पे किसकी सरकार को देखना चाहेंगे आप? अब देखिए आगे, अब वो तो खैर आपका एक राय होना कि यहाँ किसकी सरकार अब देखिए आगे, अब खैर तो अभी हम लोग का ये पूरा ये हो रहा है महागठबंधन का ही, महागठबंधन आरजेडी का। तो सरकार जो अभी एनडीए का है वो 125 यूनिट बिजली आपको फ्री दे रहा है। वो तो खैर अभी इलेक्शन का टाइम है, वो तो खैर बोलेगा ही कि हम गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, बहुत सारा फ्री करवा रहे हैं। उसके बाद में पता लगता है ये कुछ फ्री नहीं है। 400 पेंशन की जगह अभी 1100 रुपया पेंशन दे रहा है। वो तो खैर फॉल्स है, फॉल्स नहीं, अभी आया है आदमी को। नहीं, बहुत कहाँ अभी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। 1100 रुपया 1100 रुपया करके आया है आदमी के पास। वो तो खैर 2-4 आदमी को देता है दिखावट के लिए, कम से कम कि चलो हमको इलेक्शन में जीतना है। 2-4 आदमी को अगर नहीं देंगे तो फिर तो हम तो झूठा बन जाते हैं, बात वही है। इसलिए तो अब यहाँ इस बार एमआईएम का ज़्यादा मतलब रुख ज़्यादा एमआईएम की तरफ भादों विधानसभा में ज़्यादातर एमआईएम का ही रुख है। तो आप लोग अगर क्या मतलब क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अगर वो एमआईएम जीतती है तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या होना चाहिए विकास? देखिए विकास यही होगा कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा वो ध्यान देंगे और ध्यान देते भी हैं अभी, और रोड नाला गली उस सब में ज़्यादातर से ध्यान दिए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पे? बस शिक्षा और रोजगार में और शिक्षा दोनों में। और हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल हम लोग को चाहिए, हॉस्पिटल आजू बाजू में हॉस्पिटल कहीं नहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं है। तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोजगार, एजुकेशन और हेल्थ में होनी चाहिए जरूर। अंजार नईमी ने वादा किया मगर ना हॉस्पिटल दिया, ना एक बढ़िया सा हम लोगों को कॉलेज दिया, कुछ नहीं दिया। हालांकि अंजार नईमी साहब जो एमआईएम से ही जीता था, लेकिन बाद में वो आरजेडी में चले गए। तो खैर गलत किए हैं, हम लोग के साथ गलत किए हैं वो, आप लोग के साथ पब्लिक, हम लोग के साथ पब्लिक के साथ खिलवाड़ किए हैं, गलत किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विकास क्या हुआ है हमारे यहाँ? क्या विकास हुआ है? इलेक्शन में वोट लेने के लिए आता है, उसके बाद विकास खत्म। इलेक्शन के लिए वोट लेंगे, विकास खत्म। और अभी आपका विधायक कौन है पता है आपको? अंजार नईमी साहब। अंजार नईमी साहब। तो क्या वो आपका क्षेत्र में नाला वाला बनवाया है? कुछ नहीं बनवाया है। एक नदी में पुल बनाने के लिए चाहा मगर आज तक आया नहीं, 1 साल हो गया। अंजार नईमी साहब आते हैं यहाँ पे आपके क्षेत्र में? लद्दी के उस पार एक गांव बैठ गया है। अच्छा, आपके गांव में कभी आया है विधायक जी? कोई नहीं आया। विधायक जी नहीं आते हैं? नहीं। तो किसको दीजिएगा? अब समय आने से पता चलेगा। समय आने से पता। तो किसकी तरफ ज़्यादातर लोगों का, आप ज़्यादातर आम लोगों का किसके तरफ वोट ज़्यादा है? इमाम की तरफ है, तौसीफ साहब की तरफ है, या अंजार नईमी की तरफ है? नहीं, इस बार तो अंजार नईमी तो नहीं आएगा लाइन में। इस बार अंजार नईमी आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा तो फिर? देखो उसके जगह में तौसीफ आने वाला है। तौसीफ आने वाला है? हाँ। अभी सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो मेरे ख्याल नीतीश छोड़ के किसी का भी हो जाए। नीतीश छोड़ के क्यों? नीतीश क्यों नहीं? वो तो दलबल दो आदमी है। दलबल दो आदमी है। नीतीश कुमार 1 तारीख से बिजली फ्री कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो बिजली फ्री कर दिया है वोट लेने के लिए। वोट लेने के लिए? मगर उनको यहाँ किशनगंज से वोट नहीं मिलेगा। किशनगंज से वोट नहीं मिलेगा। आपका उम्र कितना? तौसीफ साहब। हाँ। कैसा विधायक है? वो तो कलेक्टर है। 20 साल रहा आपके यहाँ पे? हाँ। अरे बहुत काम किया वो। 20 साल में बहुत काम किया है। अगर वो काम हमारा नाला रोड का नहीं करता है तो बाजू में ब्लॉक का करता है, थाना का करता है। अच्छा, कोई शक नहीं है। तो 20 साल अगर वो रहा, बहुत अच्छा काम किया था, तो पिछले बार क्यों नकार दिया उसको पब्लिक ने? जनता उसे क्यों फिर नकार दिया पिछली बार? नहीं, उसको नकारा इसलिए किया
कि वो लगातार 4 बार 5 बार जीता था। अच्छा, इसीलिए उसको चेंज कर दिया कि जरा देखें ये नया जो आता है क्या होता है, मगर सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ चाचा बताइए, इस बार सरकार किसकी होगा? तेजस्वी का सरकार होना चाहिए। तेजस्वी का सरकार होना चाहिए, क्यों? उससे फायदा है, वो हर काम में माहिर है, वो हर काम में माहिर है। अभी जो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली यानी कि बिजली बिल फ्री कर दिया है, अभी उसको जरूरत है इसलिए किया है। जरूरत है इसलिए किया है। आपका वृद्धा आता है? हाँ, नहीं आता है। आपका उम्र कितना हो गया? 55 साल, यानी 5 साल बाद आपको वृद्धा होगा। जो पहले वृद्धा पेंशन 400 रुपया आता था, अभी 1100 रुपया आ रहे हैं। अब ये तो खबर नहीं, आपको मिलता ही नहीं तो खबर क्या रहेगा। अच्छा, आपको नहीं मिलता तो खबर भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो वृद्धा पेंशन हो रहा है 1100 रुपया आ रहा है नीतीश की सरकार में, और बिजली बिल फ्री कर दिया है। तो बहादुरगंज में जब से अंजार नईमी साहब आए हैं तो क्या क्या विकास हुआ है? विकास कहाँ दिख रहे, विकास ही कहाँ हुआ है? विकास नहीं हुआ है ना, विकास हुआ है ना कोई काम हुआ है उसका, तो सिर्फ खाली बोर्ड लिखा रहता है। अंजार नईमी बस, अंजार से बोर्ड लिखा रहता है। हाँ। तो इस बार चुनाव की रुख किसकी तरफ है और किसकी ज़्यादा सबसे उम्मीद है कि इस बार वो चुनाव जीतेंगे? अब इसमें सोच के काम करना पड़ेगा। अच्छा, आपका उम्मीदवार हो गया एक तो अंजार नईमी साहब और दूसरा MIM से तौसीफ आलम साहब, 4 बार के विधायक रह चुके हैं। इस बार भी जरूरत उन्हीं का है। उन्हीं का जरूरत है। क्यों उनका जरूरत है? वो कामयाब है। कामयाब है। तो फिर पिछले बार उसने क्यों नकार दिया था? थोड़ा सा उसको भी तो थोड़ा घूमना फिरना चाहिए ना, फ्री में। अच्छा, फ्री उसको मौका दिए, फ्री होने घूम फिरने के, फिर उसके बाद दोबारा आइए, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए। तो अभी बहादुरगंज में आपका कोई विधान मतलब कोई विकास नहीं लग रहा आपको? तो इस बार तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए। ये आप लोगों का राय है? हाँ। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ पे? सबसे मुद्दा यही है कि यहाँ बिजली, पानी और रोड सड़क कहीं बना भी नहीं ठीक ढंग से। अभी हमारा रोड बना है, प्रधानमंत्री रोड जाके देखोगे तो 1 इंची प्रधानमंत्री का रोड बना 1 इंची ढलाई किया है? 1 इंची डाला, 1 इंची ढलाई हुआ है। जब रोड बना रहे थे तो कोई नेता को प्रतिनिधि जाकर के बोला नहीं कि इतना कम क्यों? वहाँ तो अब वो लोग बोलेगा ना। अभी हम लोग देख रहे ट्रैक्टर जा रहा था, पूरा उखड़ दे रहा है। अच्छा, तो सबसे बड़ा मुद्दा वही है। हाँ, बेरोजगार रोड बनाने का अभी 4 महीना नहीं हुआ है। 4 महीने में रोड खत्म हो गया? आधा निकल गया है रोड। आधा निकल गया 4 महीने में। बढ़िया, हमारे साथ और यहाँ तो हमारे क्षेत्र में MIM अभी है। आपके क्षेत्र में MIM है? हाँ, और विधायक तौसीफ आलम जो था जी, हाँ, वो बढ़िया विधायक था, अभी भी बढ़िया है, दबदबा है उनका। क्या अंजार नईमी साहब का कोई विकास नहीं दिख रहा है? वो तो पलटू राम है। पलटू राम है? हाँ। अभी सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा कोई नहीं, हम लोग को ज़रूरत के समय कुछ मिलता ही नहीं है। और सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो कोई भी हो, यहाँ का हम लोग का ये सरकार। आप आगे हम लोग क्या करेंगे? खैर यहाँ पे आप विधायक की बात में, विधायक कोई भी हो, सरकार का नहीं। सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार जैसे कि RJD का हो, NDA का हो, किसकी सरकार होनी चाहिए? तो हम लोग को RJD का सरकार। RJD का सरकार जी। अभी NDA सरकार ने बिजली फ्री कर दिया, पता है आपको? 1 तारीख से बिजली फ्री कर दिया है, 125 यूनिट। 125 यूनिट, हाँ, बिजली फ्री कर दिया है। हाँ, तो फिर भी हमको सरकार कोई भी हो, हमको यहाँ का ये है। अच्छा, आप सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ का विधायक आपका तौसीफ आलम ही होना चाहिए, MIM का ही होना चाहिए। तो सब यहाँ पे ज़्यादातर रुख MIM की तरफ है? हाँ, MIM की तरफ। MIM की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।